नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर। यहाँ पर जियोग्राफी मुख्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है फॉर टीचिंग एग्जामिनेशंस एंड एसएससी को ध्यान में रखते हुए। बट आज की क्लास में मैं आपके साथ में लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे किसी लेसन प्लान को बनाया जाना चाहिए और इसकी इम्पॉर्टेंट रोल जो है क्या होता है ड्यूरिंग बीएड। क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों से ये सुनने के लिए मिला था कि उन्हें समझ में नहीं आता या उन्हें एक आइडिया चाहिए लेसन प्लान को बनाने के लिए। मेरी जो आज की वीडियो है ये ऐसे बच्चों को मुख्य रूप से टारगेट करके बनाई गई है जो कि बीएड के साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। प्लस ऐसे बच्चे जो कि केवल स्टूडेंट हैं जो जॉब नहीं करते हैं, तो मैं उनको सजेशन केवल यही दूंगी कि आप यहाँ से आइडियाज़ लीजिए कि आपको कोई भी लेसन प्लान वो किस तरीके से तैयार करना है, बट पूरे प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप अपने जो है लेसन प्लान को मत बनाइएगा। क्योंकि ये जब हम खुद से किसी चीज़ को करते हैं तो वहाँ से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। हमें वहाँ से एक्सपीरियंस गेन होता है कि हमें किसी चीज़ को कैसे बनाना है। प्लस जो भी हमें कई आइडियाज़ वहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें नॉलेज गेन होती है इन फ्यूचर के लिए कि हमें चीज़ों को किस तरीके से बनाना है। तो देखिए दोस्तों, लेसन प्लान जो होते हैं वो मुख्य रूप से बीएड थर्ड सेमेस्टर के दौरान बनाए जाते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जब कभी जो हमारी इंटर्नशिप चलती है कुछ महीनों की, तो उस दौरान जो प्यूपिल टीचर है वो खुद को बच्चे के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेगा, जो चीज़ वो पढ़ाने जा रहे हैं वो कैसे बच्चों के सामने किस माध्यम से वो बच्चों को पढ़ाएंगे या सिखाएंगे। इसमें हम कई तरीके के टीचिंग एड्स को प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप जियोग्राफी एजुकेटर हैं तो आप मैप को दिखा सकते हैं, ग्लोब का यूज कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स एजुकेटर हैं तो अलग अलग जो है चीज़ों को आप बना करके किसी शेप वगैरह को बना करके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम वाइट बोर्ड्स, मार्कर्स, इन सारी चीज़ों का यूज करके हम एक अच्छे प्लान को तैयार करते हैं कि हमें इन तरीक़ों से क्रमवार ढंग से किसी चीज़ को बच्चे के सामने रिप्रेजेंट करना है। तो ये होता है लेसन प्लान। लेसन प्लान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एक प्रीवियस नॉलेज दे देता है कि हमें किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करना है किसी भी बच्चे के सामने किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। तो चलिए इसे हम फर्स्ट लेसन प्लान के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती हैं, जैसे डेट क्या है, सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, क्लास कौन सा है, पीरियड क्या चलेगा या कौन सा पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन क्या होने वाला है, प्लस हमारा टॉपिक जो है वो क्या होने वाला है। इसके बाद इसमें दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है जनरल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामान्य उद्देश्य, और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो मुख्य रूप से जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, ये उसके आधार पर बनाए जाते हैं। उसके उद्देश्यों को हमें बताना होता है बच्चों को। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे के जीवन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्या उद्देश्य हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि मुख्य रूप से टॉपिक बेस्ड होते हैं। इसमें हमें बच्चे को ये बताना होता है कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक हम बच्चे को पढ़ाने या सिखाने जा रहे हैं आज की क्लास में, तो उसका बच्चे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या बच्चे उस टॉपिक के माध्यम से क्या चीज़ें सीख करके उसे अपने जीवन में उतारेंगे या उस चीज़ का उपयोग वो किस प्रकार से करेंगे। जैसे हम यहाँ पर अगर लाइट पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को प्रकाश के विषय में, तो जब हम बच्चे को प्रकाश टॉपिक पढ़ा लेंगे तो उसके माध्यम से बच्चे क्या चीज़ें सीखे और प्रकाश का यूज़ वो अपनी लाइफ में कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है, जो कि मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटे हुए होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। यानी कि बच्चे जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक से बच्चे क्या सीखे, उन्हें क्या ज्ञान मिला, अब बच्चे उस चीज़ का उपयोग क्या अपनी वो डेली लाइफ में कर पाएंगे या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर बताना होता है विशिष्ट उद्देश्य के माध्यम से। इसके बाद आते हैं सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स वगैरह, जिसके विषय में हम लोगों ने पहले बात किया हुआ है। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को उस पर्टिकुलर टॉपिक के विषय में प्रीवियस नॉलेज क्या है और इसी के आधार पर हम आगे जो है बच्चे की क्लासेस जो है लेते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण करना, जो कि पूरे जितने भी टीचिंग प्रोसेस हैं या लेसन प्लान्स है, इन सबका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट या कोर होता है, जिसमें हम प्यूपिल टीचर और बच्चे के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को देखते हैं कि कोई भी प्यूपिल टीचर वो अपने बच्चे को अपने टॉपिक को किस तरीके से समझाता है या फिर किस तरीके से वो बच्चे को कुछ भी चीज़ सिखा रहा है। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रस्तावना प्रश्न का बनाया जाना, क्योंकि इस क्लास के दौरान में हम पहले से बच्चे को ये नहीं बताते कि आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है, बल्कि हम
प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस जो है बच्चे के सामने पुटअप करते हैं कि बच्चे हमारे टॉपिक को खुद ही अपने मुंह से जो है उसका आंसर कर दे कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की जितनी भी प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर बताई गई है और ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से बच्चों को समझाना है या सिखाना है ड्यूरिंग क्लासरूम। इसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं होमवर्क के सेशंस, जिसमें हम बच्चे को होमवर्क देते हैं सबसे लास्ट में, ये समझने के लिए कि जो चीज़ें हमने बच्चे को पढ़ाई वो चीज़ें बच्चे को कितनी हद तक जो है समझ में आई या बच्चे उससे कितनी चीज़ें जो है समझ पाए। तो यहाँ हमने समझा लेसन प्लान्स के विषय में कि कैसे हमें लेसन प्लान्स को जो है बनाना है। और आई थिंक अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के थ्रू से जो है मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर हो सके तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल ऐसे बच्चों तक भी पहुँच सके जिसे इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। तो अब आगे आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।